अल्लाह ताला को कोई एक अमल पसंद आ जाए और उस पर हमारी कोशिश हो जाए, वो जो एक अमल लंबी जिंदगी और तो इसमें ये अंडरस्टैंडिंग बनी कहाँ से? प्रॉब्लम तो यही है। और अगर ये शायद है तो दूसरी शायद बहुत खतरनाक है, दूसरी शायद की दूसरी साइड। क्योंकि कुरान ने ये नहीं कहा तुम्हारी, ये नहीं कहा हुआ कि तुम्हारी एक कोई अदा पसंद आ गई तो ठीक है तो तुम सारा बख्श देगा, लेकिन कुरान ने ये कहा हुआ कि उनके सारे के सारे आमाल ज़ाया कर दे। अल्लाह ने होशियार रखा हुआ ताकि फ़ौजी अलर्ट रहे, मस्ती में न चला जाए। लेकिन फ़ौजी फिर भी मस्ती में ही चला गया। बात गौर करें, देखें, अगर आप सोचेंगे ना फिर आपको फिर आसान है। तो सोचना नहीं चाहता उसके लिए पहाड़ है। वो की हो गया यार, मौलवी साहब की कह रहे हैं आज, ठीक है। बात यह है कि इंसान सोचे कि मेरे जो जहन में नजरिया है ये आया कहां से? आया वो आने का तरीका ठीक है या ठीक नहीं है? एक बंदा ब्रेन वॉश होकर बम बारूद वाली जैकेट पहनकर बेगुनाह बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को जाके कत्ल कर देता है और इस नियत से करता है कि मैं खुदा की रजा के लिए कर रहा हूं, और हकीकत भी यही होती है। क़यामत के दिन अल्लाह से कहे या अल्लाह मैं तो दीन समझ के कर रहा था, अल्लाह कैसे पकड़ेगा उसको? सोचो, यही से पकड़ेगा कि जब तू कर रहा था तो तू तो उस वक्त तो तू पक्का हो गया था कि ये अल्लाह की रजा है। ये तूने पता कहां से किया था कि अल्लाह की रजा ये है? जी गलत है। एक टके की हैसियत नहीं है इसकी जो अंधाधुन देखा दिखाया ईमान होता है। ये अंधाधुन जो ईमान है यही तो फिरकावारियत का सबब है। आप उससे जाके पूछे और पूछे उससे दलील मांगे, दलील से कोई नहीं कहेगा तुम गंदे हो, बस हमें तो यही पता, हम अच्छे हैं तुम गंदे हो, ये दलील है उसकी। शिया अवाम हो, अहले सुन्नत अवाम हो, ज्यादातर ऐसे ही। तो अल्लाह क्यों फर्क करे इनमें? बताएं क्यों फर्क करे? इसका मिजाज भी वही है दीन के बारे में, उसका मिजाज भी वही है। वो उसको दीन समझ रहा है, ये इसको दीन समझ रहा है, दोनों गैर संजीदा है। क्यों अल्लाह डिफर करे? बताए। अल्लाह तो दोनों अल्लाह की मखलूक है। यहूदी फिक्र यही तो है कि हम फेवरेट है अल्लाह की, हम फेवरेट है बाकी सारे जहन्नम के लिए। यही तो यहूदी फिक्र है। इसी से तो फिरका बनता है कि इसके उधर सोचोगे तो तुम्हारी जन्नत मशकूक हो जाएगी। जन्नत के अंदर उसको लगता है कि वो मैं तो अंदर गया, मुझे तो मैं जा चुका था, मुझे बाहर निकाल दो। तभी तो इस्लाम का, तभी तो दीन का काम खराब होता है, और तभी तो काम खराब हुआ है। आप गौर करें, असल वजह यही है। जो सिर्फ अपने बंदे की बात सुन रहा और उसको जो वो उसको खिला रहा टॉफियां कि तू यूं, तेरे यूं गुनाह माफ, तू ये कर, तेरे हर एक के पास ये चीजें मौजूद हैं, हर मसलक के पास मौजूद है। जो नहीं सोचता, जो गौर नहीं करता कि मसलन ये इसी किस्म का, तो कैसे उस हिदायत की तरफ जाएगा? और अगर यही मिजाज है तो फिर उसके इसी मिजाज पे खुदा उसे पकड़े और मेरे इसी मिजाज पे मुझे छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह ने उसको उधर पैदा किया और मुझे अल्लाह ने इधर पैदा किया, मेरा तो इख्तियार ही नहीं था। इसको आप इंसाफ कहोगे? इसको नहीं कहोगे इंसाफ। लिहाजा जो आपको समझ आ रहा है कि इंसाफ नहीं है, अल्लाह पे क्यों वो इल्जाम लगाते हो कि वो बेइंसाफी करेगा और वो जालिम है? और ये वो बातें कि जिनके बारे में नौजवान नस्ल सोचने लगती है तो फिर बेदीन हो जाते हैं, कहते हैं जालिम अल्लाह नहीं चाहिए हमें। हालांकि जालिम हम थे, अल्लाह जालिम नहीं था, उसकी सारी मखलूक। और जब दीन के बारे में आकिलाना रवैया होगा तो ये जो फिरकों की डुगडुगियां ये खत्म हो जाएंगी। शिया हो, अहले सुन्नत हो, बरेलवी, लोग संजीदगी से कुरान पढ़ना शुरू कर दे और इस ढकोसले में ना आए कि जनाब वो जो बुजुर्ग थे उनको ज्यादा अच्छा पता था। गौर करे, सोचे और उनसे कहे हमें समझाओ, ये लिखा हुआ है ना, ये तो यही कह रहे हैं ना, समझाओ इसके खिलाफ कैसे। वो कहे बुजुर्गान ने यूं फरमाया, बुजुर्गान पास रखो अपने, अल्लाह सबसे बड़ा बुजुर्ग है। जब अवाम ये करेगी ये फिरके खत्म हो जाएंगे, ये ड्रामेबाजी खत्म हो जाएगी, ये बिला वजह नफरतें और कत्ल गारत, दूसरों के मजाक उड़ाना, फलान करना,
जाहिलों की तरह सामने बैठ के वाह 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 वाह, तौहीन हो रही है। जिस काम से अहले बैत ने मना किया वो कर रहे हैं, समझ रहे, इससे दीन की खिदमत हो रही है और इससे अहले बैत अताहर की रजा हासिल हो रही है। सुभान अल्लाह। जहालत दर जहालत दर जहालत। और ये भी नहीं देख रहे कि दुनिया में हशर क्या हो गया मुसलमानों का। अल्लाह ने छीन ली इज्जत, अल्लाह ने छीन लिया इक़्तिदार दुनिया का, दुनिया और हाथों में, दूसरों के हाथों में। ये अल्लाह कब करता है? ये अल्लाह उस कौम के साथ करता है जिसने अल्लाह की दी हुई चीज की कदर करना छोड़ दी होती है। ये कुरान ने बताया हुआ कि पहलों को हमने दी, जिन्होंने नहीं कदर की हमने उनसे छीन ली, और अब हम तुम्हें दे रहे हैं ताकि देखें तुम क्या करते हो। मुसलमानों ने क्या परफॉर्मेंस दिया, आज क्या परफॉर्मेंस है मुसलमानों ने। जो सोचेगा, शहीद मुर्तज़ा मुताहरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने एक शेर कोट किया अपनी, उनकी किताब है अगर मैं गलती ना करूं, निज़ाम तालीम व तरबियत दर इस्लाम, इस्लाम का निज़ाम तालीम तरबियत, उसमें वो एक बात करते हैं शेर, इसका माना ये है कि जो हर के ऊ बीदार तर पुरदर्द तर, जो जितना बेदार है उतना दर्द उसको महसूस होता है। बेदार तर यानी जो जितना ज्यादा बेदार है, पुरदर्द तर उतना ज्यादा वो पुरदर्द, दर्दों से भरा हुआ। हर के ऊ होशियार तर, हर वो कि जिसका होश ज्यादा है, होशियार अलर्ट है, चीजों को देख रहा है, गाफिल नहीं है, मस्त नहीं है। रुख जर्द तर, उसके चेहरे का रंग उतना पीला है कि क्या हो गया भाई, क्या फ्रॉड हो गया, क्या घपला हो गया, कहां आ गए हम। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। अल्लामा इकबाल मुसलमान, चूँकि ज़्यादा तवक्कुआत नौजवानों से होती हैं, तो कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर यानी गौर किया, तदब्बर वही कुरान वाला, पीछे मुड़ के देखा, कभी गौर किया, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ था। कितना आसमान था ऊंचा जहां से टूट के तू यहां पस्ती में गिरा पड़ा। तूने पीछे मुड़ के देखा या ऐसी मट्टी को चाटने पे तुझे लगा दिया। शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। वो जो शाहीन के बच्चे थे उनको खाक चटवा रहे, किसी दुनिया की पस्ती पे उनको राजी किया हुआ। क्या अल्लाह ने उनको क्या दिया था, उनको बना क्या दिया। खुदावंद आलम इस हकीकी दीन को समझने की हम सबको तौफीक अता फरमाए।